morning everyone. I'm Deepak Soni. I'm your science teacher. Today I'm going to start our next topic in chapter number 6 is connective tissue. ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू के बारे में इस टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे. ये कनेक्टिव टिश्यू किसके अंदर आता है? तो हमने देखा था यहाँ पे जो भी हमारे टिश्यूज होते हैं ना, एनिमल टिश्यूज के अंदर यहाँ पे हमने फर्स्ट में एपिथेलियल टिश्यू के बारे में पढ़ा था. सेकंड वन हम लोग कनेक्टिव टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे. कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है? सो लेट अस स्टार्ट सम बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट कनेक्टिव टिश्यू. सबसे पहले हमको पता है कि ब्लड इज ए कनेक्टिव टिश्यू. ठीक है, मतलब ब्लड क्या होता है? कनेक्टिव टिश्यू होता है. ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग सब देख लेते हैं कि ब्लड इज ए कनेक्टिव टिश्यू. हमारा जो ब्लड होता है वो क्या होता है? एक तरीके का कनेक्टिव टिश्यू होता है. फिर क्या होता है? द सेल ऑफ कनेक्टिव टिश्यू. जो सेल होते हैं, जितने भी कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, उनकी जो सेल होती है, दे आर लूजली स्पेस्ड एंड एम्बेडेड ऑन द इंटरसेलुलर मैट्रिक्स. तो क्या होते हैं? जो उनके सेल होती हैं, कि जितने भी हमारे जो टिश्यू होते हैं, उनकी सेल होती है, क्या होती है? लूजली होती है, स्पेस्ड एंड एम्बेडेड ऑन द, किसके ऊपर एम्बेडेड होती है? वो इंटरसेलुलर मैट्रिक्स के ऊपर एम्बेडेड होती है. द मैट्रिक्स में बी जेली लाइक. जो मैट्रिक्स होता है, मतलब जो इंटरसेलुलर मैट्रिक्स होता है, वो किस टाइप का होता है? जेली लाइक होता है, फ्लूइड होता है, एज वेल एज डेंस एंड रिजिड. ठीक है, तो डेंस होता है, रिजिड होता है, और जेली लाइक स्ट्रक्चर एंड फ्लूइड. फिर दी नेचर ऑफ मैट्रिक्स डिफर ऑन कॉन्कॉर्डेंस विद फंक्शन ऑफ देयर पर्टिकुलर कनेक्टिव टू. तो जितने भी उनका जो फंक्शन होता है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? जितने भी पर्टिकुलर कनेक्टिव टिश्यू होते हैं उनके फंक्शन के ऊपर ये डिपेंड करता है. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट इसी में आगे है ब्लड इज ए फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू. ठीक है, तो सभी को हमको बहुत अच्छे से पता है. ठीक है, तो ब्लड क्या होता है? एक तरीके का कनेक्टिव टिश्यू होता है. तो हमको इसको पता होना चाहिए कि ब्लड क्यों कनेक्टिव टिश्यू होता है ना. तो हम यहाँ पे आइडिया देखते हैं कि क्या होता है यहाँ पे. तो ब्लड इज ए फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, मतलब ब्लड के अंदर क्या होता है? एक फ्लूइड भरा होता है, और जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? ब्लड इज ए फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू. ठीक है, तो हमने देखा था कि ब्लड क्या होता है? हमारा फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है. इसके में क्या होता है? अब जो ब्लड जो होता है उसमें फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, उसके अंदर क्या होता है? लिक्विड मटेरियल होता है. उस लिक्विड मटेरियल को हम लोग क्या बोलते हैं? प्लाज्मा बोलते हैं. इन विच द रेड ब्लड कॉर्पल्स आरबीसी एंड डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स आर सस्पेंडेड. तो जो भी प्लाज्मा होता है उसके अंदर क्या क्या चीजें होती है? आरबीसी मीन्स रेड ब्लड कॉर्पल्स, WBC मीन्स व्हाइट ब्लड कॉर्पल्स, एंड यहाँ पे उसके अंदर प्लेटलेट्स आर सस्पेंडेड. द प्लाज्मा कंटेन प्रोटीन. जो भी प्लाज्मा होता है उसके अंदर क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती हैं? प्रोटीन, सॉल्ट एंड हॉर्मोन्स. ठीक है, तो प्रोटीन, सॉल्ट एंड हॉर्मोन्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं. साथ में एंड वेस्ट मटेरियल टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी. और उसमें क्या होता है? डिफरेंट वेस्ट मटेरियल ऑफ द, यहाँ पे पार्ट ऑफ द बॉडी प्रेजेंट होता है. बोन इज द अनदर कनेक्टिव टिश्यू. बोन क्या होता है? अनदर कनेक्टिव टिश्यू होता है. इट फॉर्म द फ्रेमवर्क दैट सपोर्ट्स द बॉडी. बोन भी एक तरीके का क्या कनेक्टिव टिश्यू होता है, जो कि फ्रेमवर्क दैट सपोर्ट द बॉडी, हमारी बॉडी को सपोर्ट करता है. इट ऑल्सो एंकर द मसल. ये हमारी मसल्स सपोर्ट एंड मेन ऑर्गन ऑफ द बॉडी. ठीक है, तो एंकर ऑफ द मसल, हमारी जो मसल के लिए क्या होता है? एक तरीके का सपोर्टिव टिश्यू होता है. एंड द मेन ऑर्गन ऑफ द बॉडी. इट इज द स्ट्रॉन्ग एंड नॉन फ्लेक्सिबल टिश्यू. ये क्या है? यहाँ पे एक तरीके स्ट्रॉन्ग है, नॉन फ्लेक्सिबल टिश्यू है. द एडवांटेज ऑफ दिस प्रॉपर्टीज ऑफ द बोन फंक्शन. बोन आर द एम्बेडेड इन द हार्ड मैट्रिक्स. बोन जो भी होती है वो एक तरीके का हार्ड मैट्रिक्स है, दैट इज कंपोज ऑफ द कैल्शियम एंड फॉस्फेट कंपाउंड. ठीक है, तो जो बोन होती है वो किस चीज से मेडअप होती है? कैल्शियम से, एज वेल एज फॉस्फेट मटेरियल या फॉस्फोरस मटेरियल से फॉर्म होती है. टू बोन्स कैन बी कनेक्टेड टू ईच अदर. दो बोन एक दूसरे से क्या होती है? कनेक्टेड होती है बाय अनदर कनेक्टिव टिश्यू. इसको हम लोग क्या बोलते हैं? लिगामेंट बोलते हैं. जब भी दो बोन एक दूसरे से जुड़ी होती है वो किसके थ्रू होती है? लिगामेंट के थ्रू जुड़ी होती है. द टिश्यू आर वेरी इलास्टिक. जो टिश्यू होते हैं लिगामेंट टिश्यू वो इलास्टिक, वेरी इलास्टिक होते हैं. इट हैज बी कंसिडरेबल स्ट्रेंथ. इनकी क्या होती है? कंसिडरेबल स्ट्रेंथ. टेंडन कनेक्ट मसल टू बोन एंड अनदर टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू. ठीक है, मतलब हमने देखा कि टेंडन जो होती है वो मसल टू बोन ज्वाइन होते हैं, एंड अनदर टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू. मतलब कनेक्टिव टिश्यू में हम लोग टेंडन्स आर फाइब्रस टिश्यू एंड ग्रेट स्ट्रेंथ बट लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी. जो टेंडन्स होते हैं वो फाइब्रस टिश्यू होते हैं एंड विथ
ग्रेट स्ट्रेंथ बट लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी, इनमें क्या होती है, लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी प्रेजेंस होती है यहाँ पे, है ना। तो हमने सिर्फ देखा कि जो बोन से बोन को कनेक्ट करते हैं वो क्या होते हैं, अनदर कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, उनमें हमने लिगामेंट की बात की, साथ में हमने टेंडन की बात करी जो मसल टू बोन ज्वाइन होते हैं। इसके बाद क्या है, अनदर टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू आर कार्टिलेज हैव वाइडली स्पेस सेल। जो कार्टिलेज होता है वो भी एक अनदर टाइप ऑफ टिश्यू होता है। दे द सॉलिड मैट्रिक्स इज कंपोज इन प्रोटीन एंड शुगर, इसके अंदर क्या होता है, प्रोटीन और शुगर प्रेजेंस होती है। कार्टिलेज स्मूदन एंड बोन सरफेस टू एट ज्वाइंट, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, बोन सरफेस एट ज्वाइंट एंड ऑल्सो प्रेजेंट इन द नोज, ये हमारे कहाँ प्रेजेंस होते हैं, नोज, ईयर एंड ट्रैकिया एंड लेरिक्स, ठीक है। लेरिक्स, ईयर, नोज एंड ट्रैकिया के अंदर हमारे जो कार्टिलेज होता है वो प्रेजेंस होता है। इसके बाद वी कैन फोल्ड कार्टिलेज ऑफ द ईयर, ईयर की जो कार्टिलेज होती है उसको फोल्ड कर सकते हैं, बट कैन नॉट बेंड बोन, बोन को क्या कर सकते हैं, बेंड नहीं कर सकते इन अवर आर्म्स। फिर यहाँ पे नेक्स्ट है, यहाँ पे एरियोलर टिश्यू इज फाउंड बिटवीन द स्किन एंड मसल, ठीक है। जो एरियोलर टिश्यू होते हैं वो यहाँ पे फाउंड बिटवीन स्किन एंड मसल अराउंड द ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स इनटू द बोन मैरो, ठीक है। क्या होते हैं, नर्व इनटू द बोन मैरो। इट फॉलो द स्पेस इनसाइड द ऑर्गन, ये क्या होता है यहाँ पे, इट फिल द स्पेस इनसाइड द ऑर्गन, सपोर्ट इन द इंटरनल ऑर्गन एंड हेल्प इन द रिपेयर ऑफ द टिश्यू, ठीक है। करते हैं, ये सपोर्ट करते हैं हमारे इंटरनल ऑर्गन को एज वेल एज यहाँ पे हेल्प इन अवर रिपेयर टिश्यू। वेयर द स्टोर अवर बॉडी फैट स्टोर एडिपोज टिश्यू इन फाउंड बिटवीन स्किन एंड बिटवीन इंटरनल ऑर्गन और स्किन के बीच में क्या होता है, एक एडिपोज टिश्यू प्रेजेंस होता है। द सेल ऑफ द टिश्यू आर फिल्ड विथ फैट ग्लोबस, इसके अंदर क्या होता है, जो फैट होता है वो प्रेजेंट होता है। स्टोरेज ऑफ द फैट आर लेट इनटू द इंसुलेटर, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, जो भी फैट और वगैरह होते हैं वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, बिटवीन स्किन एंड ऑर्गन्स के बीच में, इंटरनल ऑर्गन के बीच में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है स्टूडेंट। सो दैट इज सफिशिएंट फॉर इन दिस टॉपिक ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। तो हमने वेरियस टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू के बारे में देखा कि ब्लड भी एक कनेक्टिव टिश्यू है और ब्लड के अंदर भी वेरियस टाइप्स ऑफ लिक्विड मटेरियल प्रेजेंट होते हैं, प्लाज्मा वगैरह, ठीक है स्टूडेंट। सो दैट इज सफिशिएंट फॉर टुडेज क्लास एंड वी विल मीट इन अवर नेक्स्ट क्लास विद नेक्स्ट टॉपिक। सो थैंक यू सो मच एंड कीप योर स्टडी। बाय।